गाइस कल दिल्ली वर्सेस हैदराबाद के मैच में मिचेल स्टार्क ने इन दानवों की टीम को क्या जबरदस्त तरीके से ध्वस्त कर दिया यार। पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर ही आकर उड़ा दिया। कहाँ पैट कमिंस ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी थी तो सबको लगा था कि पिछले मैच में दानवों की शक्तियां कम हो गई थी। तो क्या हुआ, कल तो एसआरएच की मालकिन की कसम सारे दानव मिलकर विशाखापट्टनम में आतंक मचाएंगे। ऊपर से फिर ट्रेविस हेड को ब्लू जर्सी देखकर तो वैसे ही भूत चढ़ जाता है। लेकिन युद्ध में उनका सामना होता है ट्रेविस दानव के गाँव के आदमी मिचेल स्टार्क से, और फिर वो आकर एक एक करके ईशान, नीतीश और सबसे बड़े दानव ट्रेविस हेड को ही पावर प्ले में ध्वस्त कर देते हैं। अब भाई अक्षर भी अनिकेत को पावर प्ले में निपटा देते, लेकिन 6 रनों पर पोरल के हाथ से कैच ही फिसल गया। लेकिन सबको लगा कि सारे राक्षस तो आउट हो गए, ये अकेला क्या ही कर लेगा। लेकिन फिर अनिकेत वर्मा ने तो 74 रन ठोककर दिल्ली के गेंदबाजों का धागा ही खोल दिया। मगर फिर जैक फ्रेजर मैकगर्ग का उनका इतना बवाल कैच पकड़ता देखकर और आखिरी में हर्षल और मुडलर को निपटाकर मिचेल स्टार्क को अपना पंजा खोलता देखकर कसम से भाई दिल को सुकून आ गया। सोचो अगर अनिकेत का वो 6 रनों पर ही कैच पकड़ लिया होता तो एसआरएच कल भाई 100 से ही नीचे नहीं बढ़ जाती। लेकिन इस बीच भाई कोई कुलदीप भाई को मत भूल जाना, उन्होंने भी 3 तगड़ी विकेटें ली। जो अनिकेत का कैच पकड़ा गया था ना इतना बवाल, उसकी बॉल कुलदीप भाई ने डाली थी। खैर भाई मैच को शुरू करते तो पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले हिंसा फैलाने का फैसला लिया, लेकिन अभिषेक शर्मा आते ही एक बॉल खेलकर गार्डन में घूमने की वजह से रन आउट हो गए। और आग से खेलने के चक्कर में ईशान भी स्टार्क से मात्र 2 रनों पर हाथ जलवा बैठे। और फिर मिचेल स्टार्क ने 2 गेंदों के बाद नीतीश रेड्डी को भी बतख बना दिया। लेकिन असली बवाल तो भाई तब हुआ जब अपने अगले ओवर में अपने गाँव के आदमी ट्रेविस दानव को भी मात्र 22 रनों पर ध्वस्त कर दिया। कसम से टीम की ये हालत देखकर तो बेचारी काव्या जी का ठीक ऐसा ही रिएक्शन होता अगर वो स्टेडियम में होती तो। खैर पावर प्ले के भीतर अक्षर भाई ने अनिकेत का भी मौका बना दिया था, लेकिन अभिषेक पोरल के हाथ में कल ग्लव्स नहीं थे तो उनसे कैच न पकड़ा गया। और फिर तो भाई अनिकेत ने मानो क्लासन के साथ मिलकर धागा ही खोल दिया। बताओ 4 विकेटें गिरने के बावजूद भी भाई इस तरह से बैटिंग कौन करता है यार। खैर फिर मोहित शर्मा ने क्लासन का 32 रनों पर कैच पकड़वा कर इस साझेदारी को तोड़ा और कुलदीप भाई ने अभिनव को कुछ खास न करने दिया और फिर पैट कमिंस का भी कैच पकड़वा दिया। हाँ इस बीच अनिकेत ने 34 गेंदों के अंदर अपनी 50 जरूर लगाई, लेकिन फिर हैदराबाद वालों को अपने जैम्पा का बलिदान करके इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मुडलर को लाना पड़ा। लेकिन फिर फाइनली जैक फ्रेजर मैकगर्ग ने अनिकेत का 74 रनों पर बड़ा ही बवाल कैच पकड़ लिया। भाई सब कैच देखकर तो दर्शकों के मुंह एकदम खुले के खुले ही रह गए। खैर फिर एक और बवाल कैच हर्षल का अक्षर भाई पकड़कर मिचेल स्टार्क को एक और विकेट दिला देते और फिर आखिरी में स्टार्क मुडलर को भी निपटाकर अपना तगड़े तरीके से 5 विकेट हॉल पूरा करते और सारे हैदराबादी दानव निमट जाते 163 रनों पर। अब भाई दिल्ली 164 रन का पीछा करने उतरी तो फैफ डु प्लेसी और जैक फ्रेजर मैकगर्ग ने बड़ा ही कूल एंड काम तरीके से बल्ला चलाया। पावर प्ले में कोई भी विकेट नहीं गवाई और एक और ताबड़तोड़ अंदाज के अंदर फैफ डु प्लेसी ने 26 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली। लेकिन फिर जिशान ने आकर फैफ डु प्लेसी का मुडलर को कैच पकड़वा दिया और ओवर की आखिरी बॉल पर जैक फ्रेजर को भी कॉटन बोल्ड कर दिया। अब राहुल भाई ने आकर शामी भाई को थोड़े शॉट जरूर लगाए, लेकिन अगले ओवर में जिशान ने उनको भी बोल्ड कर दिया। मगर भाई पूरा मैच पड़ा था दिल्ली वालों की जेब के अंदर, तो बच्ची कुची कसर अभिषेक पोरल और स्टब्स ने पूरी कर दी और आखिरी में पोरल ने छक्का लगाकर दिल्ली को मैच जिता दिया पूरे 7 विकेटों से। बाकी दोस्तों आपको इस मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना और मैं आपसे मिलूंगा सीएसके वर्सेस आरआर की हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।